देखिए, अगर आवर्त सारणी की हम बात करें, यह हमारा क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी। तो यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें इस प्रकार से देखा जाए, इस प्रकार से तो कुल 18 कॉलम होते हैं। क्या होते हैं? 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। और इस प्रकार से देखा जाए तो 7 क्षैतिज कॉलम होते हैं। कितने? 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम और 7 क्षैतिज कॉलम होते हैं। अब देखिए, जो आपका इस प्रकार से होता है क्षैतिज कॉलम आवर्त कहते हैं, यानी पीरियड कहते हैं इसको। और जो आपके इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर जो कॉलम होते हैं, ऊर्ध्वाधर जो कॉलम होते हैं, इन्हें हम कहते हैं वर्ग या समूह। क्या कहते हैं इन्हें? वर्ग या समूह या ग्रुप कहते हैं इसको। ठीक, यानी कि जो इस प्रकार से 7 यानी आवर्तों की संख्या कितनी है? है। और समूह की वर्ग की संख्या, समूह या वर्ग की संख्या कितनी है? संख्या बराबर होती है 18। और जो आपके इस प्रकार से देख रहे हैं, इसमें आपको 14 खाने मिलेंगे टोटल। इसको हम कहते हैं लेंथेनाइट और इसको कहते हैं एक्टेनाइट। अब देखिए, इस आवर्त सारणी की कुछ खास बात क्या होती है। अगर इसमें देखा जाए पहले वर्ग में, इसमें अगर पहले वर्ग में ये जो लेंथेनाइट और एक्टेनाइट है वह इन्हीं में से निकाल करके ये रखा गया है यहाँ। इसको हम एफ ब्लॉक भी कहते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स, यह ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। और इसमें आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ये आपके डी ब्लॉक हैं और यह आपका 2 ब्लॉक, 1 और 2, ये आपके एस ब्लॉक हैं। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहे हैं ये आपके पी ब्लॉक हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अब देखिए, इसकी आवर्त सारणी की कुछ खास बात क्या हो रही है। जैसे अगर हम फर्स्ट समूह की बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता क्या होती है? आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता ये होती है कि इनमें सभी तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। इनमें जितने भी तत्व हैं बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के रूप में रखा जाएगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसमें हीलियम है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। अब देखिए, इस आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। इनकी विशेषता क्या होती है, जैसे आइए चलते हैं अगले पेज पे। तो अगर हम पहले वर्ग की बात करें, यानी इस प्रकार से, तो पहले वर्ग में हमारे कौन कौन से तत्व होते हैं? हेलिना ने की रब से फरियाद। तो ये हमारे पहले वर्ग के तत्व हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, लिथियम का 3, नाइट्रोजन का आपका होता है 11, पोटेशियम का होता है 19 और आपका इसका 37 रुबिडियम का, और इसका होता है सीजियम का आपका 55 होता है और इसका होता है 87। तो इस प्रकार से परमाणु क्रमांक है। अगर इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो पहली कक्षा में अगर हाइड्रोजन को देखा जाए तो अगर अष्टक नियम के हिसाब से अगर इनके कक्षकों को भरा जाए तो इसका परमाणु क्रमांक, इसका पहले कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम का देखा जाए तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर कितना बचेगा? 1। और नाइट्रोजन का अगर हम ये परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसका होगा 2, 8 और 1, 8, 2, 10 और 1, 11। और अगर पोटेशियम का करें तो ये होगा 2, 8, 8 और 1। और इसमें इसका करें अगर तो ये होगा आपका 2, 8, 8, 8, इस प्रकार से 8, 8 के बाद आपका 18 आएगा। तो 2, 8, 8
8 2 10 8 18 18 18 36 और एक इस कक्षक में कितना हो जाएगा 37 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसमें कितने कक्षक हैं 1, इसमें कितने कक्षक हो जा रहे हैं 2, इसके कितने कक्षक हो जा रहे हैं 3, यानी कि इसके हाइड्रोजन का अगर देखा जाए तो H का जो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और लिथियम का अगर देखा जाए तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखा जाए तो पहले कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते ही हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तो इसमें 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम पोटेशियम का देखें, पोटेशियम का K का, तो इसके पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी में कितने 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरे में कितना 1 2 8 1, तो 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं परमाणु कक्षक में, इनके कक्षाओं में क्या हो रही है वृद्धि। यहाँ पे 1 कक्षा थी, यहाँ पे 2 कक्षा थी, यहाँ पे 3 कक्षा थी, यहाँ पे 4 कक्षा थी, यानी कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर इनके परमाणु कक्षाओं में क्या होती है, कक्षाएं, परमाणु कक्षक एक निश्चित अनुपात में बढ़ते हैं, निश्चित अनुपात में बढ़ते हैं, क्योंकि कक्षाएं क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। अब देखिए हम बात करते हैं आयनन ऊर्जा की, आयनन ऊर्जा। तो देखिए आयनन ऊर्जा कैसे हमें इसमें डिफाइन करेंगे। देखिए कोई भी परमाणु जो है उसके नाभिक में एक बल होता है, जिस बल के कारण यह इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि नाभिक में जो बल होता है उसी बल के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। भाई घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें कोई बल नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ करके पलायन कर जाता, भाग जाता। तो एक बल इसमें है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, पकड़ के रखा है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से देखिए इसके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की दूरी, यहाँ से देखिए इसके अंतिम कक्षा की इलेक्ट्रॉन की दूरी, यहाँ से इसके अंतिम कक्षा की इलेक्ट्रॉन दूरी। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी नाभिक से क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो जिसके कारण आयनन ऊर्जा यानी कि जो बल का मान है, इसके नाभिक में बल का मान है, यह जितना बल इस को जितना मजबूती से पकड़ के रखेगा उतना लिथियम परमाणु का यह इलेक्ट्रॉन को उतना मजबूती से पकड़ करके नहीं रख सकता, क्योंकि इसकी दूरी इसके तुलना में क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा के मान में क्या होती है, कमी होती है, यानी कि इसकी ऊर्जा जो है वह क्या होगी, क्षीण होगी, कम होगी। जैसे जैसे हम नीचे की ओर चलते जाएंगे इसमें कक्षकों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। कक्षकों की संख्या बढ़ने के कारण अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वह क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिसके कारण आयनन ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। भाई जितना दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन उतना ही कम आकर्षण बल। जैसे अगर एक चुंबक को हम देखें तो चुंबक के जितने पास हम लाएंगे उतना ही ज़्यादा बल लगाएगा। अगर हम मान के चलें एक चुंबक को 1 किलोमीटर दूर ले जाके रख दें तो थोड़ी ना वो बल लगाएगा, इसलिए ये इसकी दूरी बढ़ रही है, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान धात्विक गुण। तो देखिए जो हमने आवर्त सारणी इस प्रकार से देखी आवर्त सारणी जो बनी थी उसमें क्या है, इस प्रकार से आवर्त सारणी जो थी, तो इस साइड में यहाँ पे क्या है कि इधर आपके धातु हैं और इधर अधातु हैं। तो जब हम इसमें बाएं से दाएं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बाएं से, जब आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं, जब जैसे इसमें इधर से इधर चल रहे थे, अब अगर हम इधर से इधर चलें कि आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं चलें, बाएं से दाएं जाने पर देख रहे हैं कि यहाँ हमारी क्या है, यहाँ इधर धातु है और इधर क्या है, अधातु है। तो जैसे जैसे हम इधर से इधर की ओर चल रहे हैं हमें क्या मिलेगी, अधातु मिलना शुरू होंगी। यानी कि जो धात्विक गुण है वह बाएं से दाएं जाने पर, ये तो था ऊपर से नीचे जाने पर, अब ये बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण जो हैं वह क्या होंगे, कम होंगे, अधात्विक गुण बढ़ेंगे, क्योंकि अधातु की ओर हम जा रहे हैं, धातु से अधातु की ओर जा रहे हैं, जिसके कारण इसके धात्विक गुण क्या होंगे, कम होंगे, धात्विक गुण क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर हम बात करें विद्युत ऋणता,
विद्युत ऋणता की अगर बात करें तो देखिए इधर आपके धातु हैं और इस साइड में क्या है, अधातु है। तो अगर हमें कहाँ चलना है, बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं चलेंगे। धातु की परिभाषा पहले हम आपको बता दें कि धातु वे तत्व होते हैं जो ये एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी कि धातु पर कौन सा चार्ज होता है, धन चार्ज। और अधातु वे तत्व होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अधातु। यानी कि माइनस की संख्या, माइनस चार्ज होता है अधातुओं पर, और धातुओं पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। जिसके कारण हम बाएं से दाएं चल रहे हैं तो धातु से अधातु आ रहा है, यानी प्लस से माइनस की ओर चल रहे हैं, तो विद्युत ऋणता क्या होगा, बढ़ेगा। बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, धातु से अधातु, प्लस से माइनस की ओर, यानी माइनस की तरफ जाएंगे तो माइनस का गुण क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता क्या होती है, बढ़ती है। अब तक कुल खोज हुए हमारे तत्वों की संख्या कितनी है, तत्वों की कुल संख्या कितनी खोज हो चुकी है, 118 तत्वों की अब तक कुल खोज हो चुकी है। तो देखिए ये जो दो वर्ग हैं आपके, वह क्या है, दो वर्ग ये जो खड़े खड़े हैं ये एस ब्लॉक के तत्व हैं। तो एस ब्लॉक इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं वह एस ब्लॉक द्वारा भरे होते हैं। इन्हें डी ब्लॉक क्यों कहा जाता है, डी ब्लॉक, क्योंकि इसके जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं उनके सभी कक्षक डी ब्लॉक से ही भरे होंगे, यानी डी कक्षक द्वारा ही भरे जाएंगे। ये जो पी ब्लॉक के तत्व हैं, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 वर्ग हैं। 6 वर्ग के तत्व, जितने भी तत्व हैं उनके कक्षक, अंतिम कक्षक पी से पी ऑर्बिटल द्वारा भरे जाते हैं, यानी पी ब्लॉक से भरे जाते हैं। और इसमें जो एफ ब्लॉक के तत्व जो नीचे दिए गए हैं, इनके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन सभी एफ ब्लॉक द्वारा भरे जाते हैं। इसलिए इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व, इन्हें पी ब्लॉक के तत्व, इन्हें डी ब्लॉक के तत्व और इन्हें एस ब्लॉक के तत्व